आज हम कॉफ़ी के तमाम सवालात के जवाब देंगे। कॉफ़ी कितनी पीनी है, अच्छी है या नहीं अच्छी है, कॉफ़ी में क्या डाल के उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं, वेट लूज करना चाहते हैं या वैसे ही कॉफ़ी लवर हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ एक बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाया करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग विद जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। जब से मैंने वीडियो अपलोड की है ना कि किस तरह ज़िशान ने सिर्फ कॉफ़ी पी के वेट लूज़ कर लिए, ऊपर दिए गए लिंक में आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तब से मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी अच्छी है भी है या नहीं है, या मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या कॉफ़ी अच्छी है या नहीं अच्छी, और अगर अच्छी है तो इसको हम मज़ीद अच्छा कैसे बना सकते हैं। जो मैं बातें कर रही हूँ इस तक के तमाम के रिसर्च लिंक्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर देख लें और हमेशा देख लिया करें। मैं जो भी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ उसके जो लिंक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मिल जाते हैं, ताकि आपके साथ जो कोई बहस कर रहा है ना कीटो डाइट अच्छी नहीं है, कॉफ़ी अच्छी नहीं है, उनको आप ये रिसर्च दिखा दें, उनको दिखा दें कि साइंस इसके बारे में ये कहती है। अगर आपके ख्यालात कुछ और कहते हैं तो ये दूसरी बात है। तो बहरहाल कॉफ़ी के बारे में जो रिसर्च है ना वो यही कहती है कि कॉफ़ी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट कॉफ़ी जो है वो ऑटोफेजी स्टिमुलेट करती है। ऑटोफेजी क्या चीज़ है? ऑटोफेजी ये है कि आपकी अपनी बॉडी, आपके अंदर जो गंदे सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कैंसर सेल्स हैं, किसी भी किस्म के गलतमंद सेल्स हैं ना, उनको बॉडी खुद ही खा लेती है। इससे ज़्यादा बड़ी मेडिसिन और कोई नहीं होगी कि आपकी बॉडी सेल्फ रिपेयर जो है वो कर ले। ये सेल्फ रिपेयर जिसको ऑटोफेजी कहते हैं ना, इसको स्टिमुलेट करती है कॉफ़ी। इसको स्टिमुलेट करने के लिए, ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करने के लिए फास्टिंग भी है। तकरीबन आप 15 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो ऑटोफेजी स्टिमुलेट हो जाती है। जो लोग कॉफ़ी और इंटरमिटेंट फास्टिंग कंबाइन कर रहे हैं वो तो ऑटोफेजी के किंग हैं, उनकी तो बॉडी के अंदर पर कोई गंदी चीज़ें रहेंगी नहीं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप फास्टिंग के साथ कॉफ़ी जो है वो ले रहे हैं, ऑटोफेजी स्टिमुलेट करती है, जिस्म के अंदर से गंदे सेल्स निकाल देती है। ठीक है। और इसके अलावा यही रिसर्च ये कहती है कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं 6 कप पर डे, उनके अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम बीमारियां जो होती हैं इनका इंसिडेंस भी कम होता है, प्लस लॉन्जेविटी, लाइफ स्पैन है ना, वो भी नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर उस्मान ने 6 कप कह दिए तो अब कप के ऊपर कप कॉफ़ी चढ़ाए जाएंगे। इसमें कैच ये है कि ये नॉन टॉक्सिक कॉफ़ी जो है उसके बारे में रिसर्च है। नॉन टॉक्सिक कॉफ़ी का मतलब ये है वो कॉफ़ी जिसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं हुए हुए ऑर्गेनिक कॉफ़ी है। ये मेरे पास भी जो कॉफ़ी है ना, ये मैंने इस डिब्बी के अंदर डाली हुई है, लेकिन अपनी कॉफ़ी बीन्स मैं खुद लेती हूँ और ख़ुद पिसवा के वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और मेरा मशवरा आपको भी यही है कि ऑर्गेनिक कॉफ़ी बीन्स लेके या ऑर्गेनिक कॉफ़ी ग्राउंड लेके वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी रिसर्च से साबित शुदा है कि कॉफ़ी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत हैवीली पेस्टिसाइड स्प्रेड है, और चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपने अगर सारा कुछ छोड़ के कॉफ़ी पीनी है तो बड़ी हाई डोज ऑफ पेस्टिसाइड्स हो जाएगी। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नॉन टॉक्सिक कॉफ़ी। ठीक है। और कॉफ़ी के अंदर आपने स्वीटनर कौन सा ऐड करने, इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ, ऊपर देख लिंक के अंदर ज़रूर वो देख लें। ये हमारी सारी वीडियोज़ जो होती है ना वो ऐसी होती हैं जो साइंस बैक्ड होती हैं, कि जिसके अंदर ये मेरा मशवरा नहीं है, ये वो है जो चीज़ें जो साइंस कहती हैं। तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती। ये मैं ज़रूर कहूँगी जिन लोगों को एड्रीनल फटीग है या स्ट्रेस्ड हैं या उनको एंग्जाइटी है वो कॉफ़ी ना लें, क्योंकि कॉफ़ी से वायरल एंग्जाइटी जो होती है वो स्टिमुलेट होती है। ये जो कप ऑफ कॉफ़ी, ऑर्गेनिक कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी जिसके अंदर हमने कोई केमिकल्स, कोई टॉक्सिन्स नहीं डाले हुए, इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए आपको पता ही होगा जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं वो अक्सर इसके अंदर डालते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है ना, ये MCT ऑयल, कोकोनट ऑयल जो होता है ना, बेसिकली ये इसके अंदर होता है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड एक ऐसा शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कि आपका एंटी बैक्टीरियल है, यानी गंदे गंदे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मार देता है, और प्लस ये प्रोबायोटिक भी है। प्रोबायोटिक का मतलब अच्छे बैक्टीरिया को
प्रोपगेट करता है। कुछ लोग होते हैं वो कोकोनट ऑयल की बजाय अपनी कॉफ़ी के अंदर MCT ऑयल डालना पसंद करते हैं। MCT ऑयल बेसिकली कोकोनट ऑयल के अंदर से MCTs जो होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, वो निकाल लिए जाते हैं और उसको MCT ऑयल कहा जाता है। MCT ऑयल का फ़ायदा ये है कि ये लिवर को बाईपास कर देता है और इसका जल्दी जल्दी मेटाबलाइज हो जाता है। यूजुअली MCT मैं उन लोगों को देती हूँ कि जिनका अगर गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है, फैट वो हज़म नहीं कर सकते, तो उनके लिए MCT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जिसको हज़म करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह है कि जल्दी हज़म होता है। दूसरे नंबर के ऊपर MCT ऑयल मैं यूजुअली उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि जिनको डिमेंशिया है या जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी रिसर्च से साबित शुदा है कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स MCT जो होते हैं उनकी ब्रेन जो होती है उनको बूस्ट करते हैं और उनको जो है वो ताकत जो है पावर देते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अदरवाइज़ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी चीज़ जब आपने लेनी है ना तो होल लेनी है, यानी कि होल कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस जो आपका कोल्हू से निकला हुआ कोकोनट ऑयल है वो आप लें, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी कॉफ़ी के अंदर जो है वो डाल सकते हैं घी, देसी घी, ठीक है। अक्सर जो लोग PCOS जिनको है उनको ये कहा जाता है जी आपने डेयरी फ्री होना है। जो देसी घी होता है ना उसके अंदर अच्छी बात ये है कि ये बेसिकली डेयरी सॉर्ट ऑफ नहीं है, क्योंकि डेयरी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है वो भी ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, यानी ये लैक्टोज फ्री है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो भी अक्सर देसी घी ले लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। दूसरे नंबर के ऊपर प्रोटीन, जो केजीन प्रोटीन जो इन्फ्लेमेटरी है वो भी नहीं होती है, बेसिकली प्योर मिल्क फैट है। तो ये जो फैट है ये आप यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपका ग्रास फेड काउज़ है, अगर आपका दूध जो है वो ग्रास फेड है, दूध के बारे में भी A1 A2 मिल्क के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो लेकिन ये है कि जो आपका होता है ना देसी घी, उसके अंदर होता है ब्यूटारेट। ब्यूटारेट एक अगेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ना ये आपके जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं ना उनको जाके उनको उनका समझें उनका खाना है, उनके खाने की वजह से एक चीज़ होती है एंटेरिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स। एंटेरिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप ज़्यादा देर तक आपको लगेगा हमारा तो पेट भरा हुआ, भूख नहीं लगी, ठीक है ना। वो लोग जिन्होंने फास्टिंग करनी है उनके लिए एक बड़ी अच्छी एडिशन है कि वो अगर आप कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर देसी घी का 1 चम्मच जो है वो भी डाल लेते हैं, ठीक है। और ये देख लें कि जो कुछ आप डाल रहे हैं ना ये अपने फैट कोटे के अंदर आपने इसको मापना, मेजर करना है, हिसाब रखना है इसका, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो आप डाल सकते हैं अच्छी चीज़ वो है लो सॉल्ट। लो सॉल्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कीटोजेनिक डाइट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इंसुलिन कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, लेकिन एक नुकसान है। एक नुकसान क्या है वो ये कि जो आपका पोटेशियम होता है ना वो लूज़ हो रहा होता है। पोटेशियम लूज़ होने के नुकसान ये होते हैं, कुछ लोगों को कीटो फ्लू हो रहता है, कुछ लोगों को हेयर फॉल हो रहता है, कुछ लोगों को क्रेविंग्स हो रही होती है। बेसिकली ना आपकी बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी है ना तो आपकी बॉडी को आपको बताने का और कोई तरीका नहीं है, मासवा ये कि आपको भूख लगे, क्रेविंग हो, आपका दिल चाहे कि आप खाएं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है बॉडी का बताने का आपको, यानी कोई SMS अलर्ट नहीं आएगा कि साहब आप हमारे अंदर ना पोटेशियम की कमी है, पोटेशियम दे दें। आपको भूख लगनी है, क्रेविंग्स होनी है, तो क्रेविंग्स आप चाहते हैं कि अगर ना हो तो अपनी मॉर्निंग जो कॉफ़ी है ना उसी के अंदर अगर आप लो सॉल्ट पोटेशियम का सॉल्ट डाल लेते हैं तो चूँकि ये आपका पोटेशियम का कोटा इंशाल्लाह आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी, आपका फास्टिंग जो है इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेहतर गुजर जाएगी। इसके बाद जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं ना वो बेसिकली कोलेजन है। कोलेजन एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। कोलेजन के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके अंदर बेसिकली 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन, प्रोलिन और ग्लाइसिन। ये जो तीनों अमाइनो एसिड्स हैं ना इनका मकसद ये है कि ये आपकी जो गट की लाइनिंग है ना उनको रिपेयर कर दें। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग के जाहिर सी बात है आपकी गट के जो आंत के सेल्स होते हैं ना वो टूट फूट जाते हैं। उनको रिपेयर करने के लिए जो आप समझें सीमेंट या ईंटें हैं ना वो बेसिकली कोलेजन है। और कोलेजन की हमेशा मैंने बहुत सी जैसे कोलेजन से मैंने ब्रेड भी बनाने सिखाए हुए हैं। कोलेजन आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप अबव 30 हैं, क्योंकि अबव 30 कोलेजन की प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाती है। तो ना सिर्फ ये है कि ये आपको फुल रखेगा, आपकी गट है जो आंत है उसको जो है रीबिल्ड कर देगा, बल्कि आपको जो स्किन हेयर नेल्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है।
तो कोलेजन आप अपनी कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर जो है वो ज़रूर डालें, आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो आप अपनी कॉफ़ी के अंदर डाल सकते हैं ना, वो बेसिकली रीशी मशरूम है। ये मेरे पास ना कैप्सूल फॉर्म में है, अगर आपके पास वैसे असली मशरूम है वो डाल लें। रीशी मशरूम का फ़ायदा ये है कि रीशी मशरूम एक एडॉप्टोजन है, और एडॉप्टोजन भी ऐसा एडॉप्टोजन है कि जो ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करता है। जैसे मैंने बताया ना कि फास्टिंग भी ऑटोफेजी स्टिमुलेट करती है, कॉफ़ी भी ऑटोफेजी स्टिमुलेट करती है, और अगर आपने उसके अंदर रीशी मशरूम डाल लिया तो ये मज़ीद ऑटोफेजी स्टिमुलेट करती है। तो वो लोग जो इसलिए फास्टिंग या कीटो डाइट कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अ डिजीज़, तो उनके लिए बड़ा अच्छा एडिशन है कि वो रीशी मशरूम के कैप्सूल जो हैं या रीशी मशरूम जो है वो साथ ही डाल लें अपनी कॉफ़ी के अंदर। ये सारे जो है ना एक साथ एक ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप अपनी कॉफ़ी के अंदर डाल सकते हैं और आपकी कॉफ़ी के बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वो बेसिकली लायंस मेन है। लायंस मेन मशरूम बेसिकली एक मशरूम है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऊपर दिए गए लिंक के अंदर, ये आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लायंस मेन मशरूम जो है ना, ये बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करता है। जिनको एंग्जाइटी रहती है, जिनकी डिसीजन पावर अच्छी नहीं होती, खासतौर पे वो बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, मतलब बुखला जाते हैं, उनके लिए लायंस मेन बहुत अच्छी चीज़ है। इवन अगर आप ऑफिस में हैं और आपको ब्रेन फॉग रहता है तो ये बेसिकली ब्रेन बूस्टर एक लायंस मेन जो है ना, ये वो चीज़ है। तो ये है कि लायंस मेन आपने ज़रूर ऐड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और ब्रेन फॉग, ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो ये कैप्सूल्स वैसे भी साथ ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 2-3 ऐसी चीज़ें जो घरों के अंदर अक्सर होती हैं, जैसे कि आपके घर में होगी हल्दी, टर्मरिक। आजकल हल्दी फ्रेश आई हुई है, फ्रेश हल्दी जो है वो भी आप अपनी कॉफ़ी के अंदर डाल सकते हैं। फ्रेश हल्दी जो है वो COX-2 इनहिबिटर है, साइक्लोऑक्सीजनेज जो इनहिबिटर है वो है, और उसकी वजह से पेन, ये तो हम सबको पता है, हमारी मतलब दादियों नानियों को भी पता है कि दर्द जो होती है या इन्फ्लेमेशन, सोज जो होती है वो हल्दी लेने से कम हो जाती है। ठीक है, वो क्योंकि वो COX-2 इनहिबिटर है, और ये है कि वो इस पाथवे के ज़रिए पेन को सप्रेस कर देता है। कीटोजेनिक डाइट के अंदर हल्दी या टर्मरिक जो है वो इसलिए फ़ायदेमंद है कि हल्दी जो होती है वो स्टिमुलेट करती है बाइल की प्रोडक्शन को। बाइल की प्रोडक्शन की वजह से आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है ना, कि फ़ैट को हज़म करने का जो निज़ाम है वो फास्ट अप हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है। तो और क्या चाहिए हमें। ठीक है, इसके अलावा आपके घरों में अक्सर एक चीज़ होगी दालचीनी, पीसी हुई दालचीनी जो है, सिनेमन जिसको कहते हैं, वो भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप थोड़ी सी चुटकी भर या आप आधा चमचा वो अपनी कॉफ़ी के अंदर डाल लें, वो भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। उसकी वजह यह है कि सिनेमन एक ऐसी चीज़ है जो कि शुगर को सेल्स के अंदर डाल देती है। आपने सुना ना कि इंसुलिन का काम यह है कि वो ब्लड की शुगर को लेके सेल्स के अंदर डाल देती है। इंसुलिन वो चाबी है जिससे वो ताला खुलता है, जिससे ग्लूकोज ब्लड के अंदर से सेल्स के अंदर जाती है। ये जो आपका सिनेमन है ना, सिनेमन या दालचीनी, ये एक ऐसी चीज़ है जो बगैर इंसुलिन के शुगर को सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, शुगर कंट्रोल करता है, और इसकी वजह से आपको बाकी पूरा दिन जो भूख है, क्रेविंग्स है, वो कम हो जाएंगी। तो अगेन इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो कॉफ़ी के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको मिल रही हैं। इसके अलावा आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप अपने कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर क्या डालते हैं ये आपने हमें नीचे कमेंट्स में बताना है। आपने उसके क्या क्या फ़ायदे देखे ये भी बताना है। कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है नहीं अच्छी, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो जो है वो कर चुकी हूँ, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा, आपके जहन में जो सवालात हों वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।